लेकिन भाईजान जैसे 25-30 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को आपस में बुरा कहते रहे बहुत ज्यादा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो पार्टी बना के ही बता दिया ना कि मैं तो इनको नहीं करता, इनसे एग्री नहीं करता। वेरी गुड सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, खान ने 2010 में स्टार्ट किया ये काम कि जी इलेक्टेबल्स को लेना शुरू किया, जलसे शुरू किए। उसके बाद इन्होंने एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी से पैसा लिया, वो लगाया अपनी सियासत पे, अपनी सियासत बढ़ाई, सोशल मीडिया ऑन किया। 13 साल हो गए हैं उनको कि सोशल मीडिया के किंग बने हुए हैं वो। जी जी। अब वो बयानिए बनाते हैं इसके ऊपर, ये आए एक तब्दीली, ये वो। अब मुझे बताएं, जो सारा कुछ ये करके आए, उस वक्त मुल्क के हालात ये थे कि महंगाई थी, गुर्बत थी, लोगों को तालीम नहीं मिलती थी, इलाज नहीं मिलता था, तो ये आते ना फिर कोई इनकलाबी पार्टी बनाते। इन्होंने अमीर लिए, अरबपति खरबपति अपने साथ दिए, सारी पार्टियों से लोग तोड़े। पहले तो उन्होंने ये गलत काम किया। जब ये आ गए 2018 में, तो फिर क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? ये 3.5 साल, 4.25 साल क्या करते रहे? मुझे तो एक ही बात पता है, 2019 में जब महंगाई और गुर्बत अभी भी है, उससे ज़्यादा है, जब इनके दौर में हुई, स्टार्ट हुई ज़्यादा होना, उस वक्त ये सबको पता है। अब तो 2019 में ये तोशा खाना से पैसे बना रहे थे। मतलब इस आदमी को मैं क्यों कहूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है? अगर वैसे अनीज़ा जी सारी आपकी दिल की बातें नहीं कर दी उन्होंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखे ना, तो इनको पार्टी में दावत क्यों नहीं देती हैं? जिंदगी में ना जाऊंगी। आप उनको तो देते, ये क्या बात हुई? जवाब दावत उनकी है, आपकी रिजेक्शन या इकरार होगा। आप पहले उनको दावत कहा उनके पास है। वो ठीक कह रहे हैं। अभी 3.5 साल में हमें बताया गया अंडे कट्टे मुर्गियां रख लो, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग कर लो, इंतशार फैला लें, फिर साइफर, फिर अपना मतलब उसके बाद आ जाए आप ये मियां साहब पे नहीं जी, तंसीबात जलाओ घिराओ ठीक है। तो ये हमने 3.5 साल में ही देखा। तो जब आप इस चीज में से पाकिस्तान को निकालेंगे तो आप किसी तरफ पाकिस्तान को लेके नहीं, मैं तो भी वो बात ही नहीं कर रहा कि निकालना। मैं तो कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बातें आपके कैसी लगी आपको? उनकी बातें पाकिस्तान के आजाद शहरी हैं और वो जो उनकी राय है वो बहुत कीमती राय है और उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी उन्होंने अभी बोला कि मैं कभी जिंदगी में नून लीग ज्वाइन नहीं करूंगा, वो कैसी लगी? देखिए, वो अब उनकी अपनी एक पार्टी है, ज्वाइन करेंगे तो भी सवाब बिस्मिल्लाह, नहीं करेंगे, मकसद तो पाकिस्तान के लिए काम करना है ना। इस तरह देखा जाए जवाब भाई, आप इनको क्यों नहीं दावत देते अपनी पार्टी में आने की? वो भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हैं। हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर रह के भी पाकिस्तान के लिए काम कर लें, लेकिन पाकिस्तान के लिए कर लें, अपनी ज़ात के लिए ना करें। जिस तरह के पिछले 4-3.5 सालों में किया, उसने क्या किया? अपने जायदाद बनाई, बीवी की, बच्चों की। नहीं, बच्चों की कौन सी जायदाद बनी? नहीं, कौन से, वो मुझे बताएं ना आप कि जो उनकी, वो जो कासिम और सलमान है उनकी नहीं, उनके अलावा भी और कौन सी? मेरे इल्म में नहीं है। मैं भी देखे ना, उनकी बीवी ने बनाए। अच्छा, वो वाली आप कह रहे हैं, वो वाले बच्चों से उनके बच्चे, फिर फराग होगी, ये सारा क्या था? फराग होगी बच्चे? नहीं, फराग होगी हमें बच्ची कहते हैं, वो आपने सुना नहीं है? मैं कहा इतने गौर सुनता हूँ जितने गौर से आप लोग सुनते हैं उनको। बेगम साहिबा ने कहा था कि वो बच्ची है। मैं ਤੁਹਾਡੇ को पूछना चाहना है, ਤੁਸੀਂ गाने ਛੱਡ के हुकूमत च क्यों आ गए? गाने सारी जिंदगी चलने, हुकूमत 3-4 साल चलनी। अच्छा, वो हुकूमत में नहीं आए, सियासत में आए हुए हैं। हुकूमत में तो वो आए हुए जो साथ बैठी हुई हैं। वैसे मैडम कभी कभी दिल में आता है कि अब हुकूमत भी हमारी थी कि ये क्या किया चौधरी साहब ने जी, पकड़ के हमें असेंबली से बाहर करवा दिया। अच्छे खासे कम से कम अंदर एसी में तो बैठे हुए थे, गर्मी है बड़ी। नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने असेंबली में तहलील किया उनसे पूछे, वो उन्हीं का बता रहा हूँ, वो क्या किया उन्होंने। आपने को वैसे कभी एक बार को टेक्स्ट ही कर देना था चौधरी साहब को पूछने के लिए कि चौधरी साहब की सूझी सी। वो चौधरी साहब ने खुद नहीं कहा कि जेडी कीती है उन भुगतनगे। ओए होए, एक तो आपको उनकी सारी बातें याद हैं। बिल्कुल, है ना? उनते सारी चीज़ां तेरे हक च हुण ते इलेक्शन करवा दे। पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन कब होगा? देखिए, जब असेंबलियों की 5 साल मुद्दत होती है। कब हो रही है पूरी? अक्टूबर में हो जाएगी इंशाल्लाह। अक्टूबर में या 14 अगस्त को आखिरी? देखिए, 14 अगस्त को तो ये वाली गवर्नमेंट खत्म होगी। हाँ, तो फिर खत्म 3 महीने का इंटरिम पीरियड होता है। फिर उसके बाद इंटरिम पीरियड ना। हाँ। तो आप लोगों की तो 13 अगस्त की रात 12 बजे ढोस। आईनी है ना, आईनी तरीका यही है। हाँ, कि वही कि मतलब इलेक्शन अपनी जो मुद्दत है वो पूरी अक्टूबर में करके इलेक्शन होगा। वो देखिए, आप टाइम तो बताएं, उन्होंने तैयारी करनी है, वो अगले फुल कमर बांध के बैठे हुए हैं। उनकी तैयारी है। आपको कैसे पता है? उनकी है। ये आपको सब कुछ पता है, उनकी पार्टी का ही पता है, उनकी पार्टी का ही पता है। आपने दूसरों पे कितनी नजर रखी हुई है? भाई, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान की शहरी हूँ, पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। मुझे देखना है ना कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैंने तो नजर रखनी है। ਅਸੀਂ भी पाकिस्तान च बैठे सी शारजा तो राब्ता कीता था। मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि खान साहब इलेक्शन कही जा रहे हैं,
उनके पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, और नून लीग को ऐसा क्या डर है कि वो नहीं करवा रही? नहीं, नून लीग को एक मिनट कोई डर नहीं है। मुझे ये बताएं, जब खान साहब हुकूमत में थे तब इलेक्शन क्यों नहीं कराया उन्होंने? उन्हें हम भी कहते थे इलेक्शन करा लें। जब सत्यानाश कर दिया, इकॉनमी डबो दी, इस वक्त आपके पास रिजर्व्स हैं, आपके पास इतने वो नहीं है वसाइल कि आप इलेक्शन करा सकें जो वो कर रहे थे कि मैं 50 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ूंगा, फिर री इलेक्शन होगा। इलेक्शन तो नहीं खेलना ना, इलेक्शन करवाना है, हुकूमत बनवानी है किसी की, को पार्टी आनी है इक़्तिदार में, मुल्क आगे चलाना है। जवाब साहब, आप इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं? यार वासिक, देखो ये 3 बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब जो कंटेंडर हैं हाँ। वज़ीर आज़म बनने के। जी मुझे एक बात बताया, मीडिया के आदमी है, प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है अमेरिका में, जी, इस मुल्क में इन तीनों को इकट्ठे बिठा के प्रोग्राम क्यों नहीं होता? एग्जैक्टली तो वो करते ही नहीं है। ये ट्रेंड्स कहाँ से अब आए? वो क्यों नहीं करते, ये सवाल है ना। ये तीनों आए, ये खड़े उसी तरह जिस तरह वो खड़े होते हैं Candidates रोस्टम पे उनके, या डाइस हाँ पे, जी। और उसके बाद ये आपस में डिबेट करेंगे। जब ये आएंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, लग पता जाएगा इनको भी और अवाम को भी। ये तीनों इकट्ठे नहीं बैठते, ये इसीलिए नहीं बैठते क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास पाकिस्तान का कोई भी हल है, और इसीलिए बैठते भी नहीं है। क्या करे हाल दिल पे कोई, अपना खुशहाल है यहाँ कोई, गलती कर दी अगर हुकूमत ने, आ ही जाएगा तर्जमा कोई, क्या मेरे मुल्क में भी आएगा दूर अंदेश हुक्मरां कोई, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को ही ब्लेम करती है कि उनकी वजह से ये सिचुएशन है और हम उनके कर्जों में ही डूबे हुए हैं, तो ये ब्लेम गेम क्यों चलती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि महंगाई कब कम होगी? पहली बात तो ये है कि ये ब्लेम गेम वाला कोई सीन नहीं है। आपके सामने 2018 से पहले जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और उससे पहले भी जब मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए हैं, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एटमी धमाके हुए, सी पैक, IMF को खैरबाद कह दिया, ठीक है, मेट्रो लाइंस, ऑरेंज ट्रेन, और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तमाम के तमाम PMLN के दौर में बने हैं, मियां नवाज शरीफ के दौर में बने हैं। और अगर आप ये कह रही हैं, मैं तो एतराज़ नहीं कर रही, आप सारे लोग मुझे बता दें कि ये जो पिछले 3.5 साल गुजरे हैं उसमें मुल्क जो है वो किस नहज पे गया? क्या डॉलर 2018 में 104 पे था और स्टेबल नहीं था? तो क्या डॉलर पिछले 3.5 सालों में नहीं बढ़ा? और जो वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, अगर अब हम बताएं भी ना, अगर बताने को आप लोग ब्लेम करना कहते हैं तो फिर इसमें हम अब नहीं कुछ कह सकते। और जो दूसरा आपने सवाल किया कि महंगाई कब ख़त्म होगी, देखें जो IMF के साथ वो डील करके गए थे ना जिन शराइत पे, उसके बाद ये जो महंगाई हुई है ये इससे भी कहीं गुना ज़्यादा होनी थी, जो कि इसहाक डार साहब ने अपने VN के मुताबिक उन्होंने उसको कंट्रोल फिर भी किया थोड़ा सा, और आगे भी इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये जो गवर्नमेंट आई है PDM की, इससे पहले मुल्क जिस नहज पे खड़ा था ना, आज अगर हम अपने मुल्क में इज्जत से बैठे 2 वक्त की रोटी भी खा रहे हैं ना जो लोग, वो ये शुक्रिया अदा करें शहबाज शरीफ का। अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में ना आते